नेशनल लेवल पे भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी चल रहा था और बिहार में भी हमारे यहाँ पे हुसैन अली खान हो गए, फिर हैदर अली खान हो गए। ये सब क्या कर रहे थे, अलग अलग मुस्लिम लीडर्स थे, पटना में पीर अली थे, अली करीम थे और प्लस में हिंदू लीडर्स भी थे। तो न सिर्फ इंडिया लेवल पे बल्कि बिहार लेवल पे भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल था ये। ठीक है, ये हमारा 1857 वो रिवोल्ट इन बिहार। तो ये हाय एवरीवन, सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि ट्राइबल रिवोल्ट्स कौन कौन से हुए थे बिहार में और नेशनल लेवल में, और उसी बिहार में जो ट्राइबल मूवमेंट के कारण जो एक डिसकंटेंट पैदा होता है और अलग अलग फैक्टर्स वो सारा एक्यूमुलेट होके 1857 का रिवोल्ट हमारा होता है। तो इस वीडियो को हम पढ़ेंगे कैसे, आखिरी एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, क्योंकि इसमें प्री के लिए बहुत सारे फैक्ट्स निकलते हैं एक एक लाइन में, और दूसरा मेंस में सीधा इन्होंने मेंशन कर दिया है कि रोल ऑफ बिहार इन 1857 रिवोल्ट। इसलिए इस टॉपिक को डिटेल्स में एक एक पॉइंट जो कुंवर सिंह करते हैं वो हमें याद रखना होगा। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है प्री में और मेंस में, ताकि एक आइडिया हो और जब मैं पढ़ाऊँ तो एक एक पॉइंट जो है ना वो आप रिलेट कर पाएँ। ठीक है, देखिए अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये नेशनल लेवल का है, इसमें मल्टीपल चॉइस दिया है, कानपुर से किसने लीड किया है, लखनऊ से किसने लीड किया है, दिल्ली से किसने लीड किया है, तो वो नेशनल लेवल की बात हो गई। बिहार लेवल की बात करें तो इन्होंने कई बार एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछा है, जैसे कि बिहार से कौन से इंपॉर्टेंट लीडर थे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट को लीड किया इन 1857, वो थे कुंवर सिंह। फिर उन्होंने पूछा है घुमाकर कि जगदीशपुर से किसने लड़ा था। फिर ये पूछते हैं कि बाबू कुंवर सिंह किस एरिया ने कि कौन से एरिया से लीड कर रहे थे। ठीक है ना, घुमा फिरा के ये पूछा है। पिछले साल में ये पूछा था कि पटना से जो कौन से लीडर थे बिहार का जिन्होंने लीड किया। तो इसमें क्या हुआ, मेनली वो फोकस कर रहे हैं लीडर्स पे कि इस रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिवोल्ट में कौन कौन से बिहार के लीडर थे, और दूसरा लोकेशन पूछ रहे हैं वो कि किस लोकेशन से इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था। ठीक है ना, तो हमें ज़्यादा फोकस क्या करना है, हमें फोकस करना है लोकेशंस पे, बिहार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोकेशंस थे, प्लस लीडर्स कौन कौन थे, और उनसे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले हम देखते हैं मेंस का। मेंस में क्या पूछा है, मेंस में उन्होंने पूछा है कि अगर आप लगातार देखें तो इसमें पैटर्न ऐसा है ना कि एक बार वो ट्राइबल के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे कि संथाल अपराइजिंग क्या था, बिरसा मुंडा क्या था, और दूसरी बार अगर अगले साल क्या पूछ रहे हैं ये कि रिवोल्ट ऑफ 1857 बिहार में कैसे हुआ, कारण क्या था, फैक्टर क्या था, अलग अलग तरीके। जैसे देखिए इन्होंने पूछा है कि डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टू द अपराइजिंग ऑफ 1857 AD। ठीक है, फिर पूछा है क्रिटिकली एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 विद ए स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। फिर उन्होंने पूछा है क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ कुंवर सिंह इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वाज द काउजेज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है कि एन अकाउंटेंस फेल्योर क्यों फेल हुआ है, यानी कि फिर क्वेश्चन आया है कि रोल ऑफ कुंवर सिंह इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। कहने का मतलब है कि घुमा फिरा कर ये सिर्फ एक लाइन दे रहे हैं कि 1857 का रिवोल्ट बिहार में कैसे हुआ। अब सोचिए ये 38 मार्क्स का आएगा, आपको लिखने के लिए 38 मार्क्स का। अब 4 से 5 पेज होंगे, अब कैसे फैक्ट लिखोगे, आपको एक एक पॉइंट जो है ना मेंशन करना पड़ेगा, वरना 4 पेज भर नहीं पाते हैं लोग। मतलब आप लिखोगे क्वालिटी आंसर नहीं होगा, ये कंटेंट रहेगा तो 4 पेज कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लिया आपने, प्री देख लिया, प्री क्वेश्चन, मेंस देख लिया। अब हम शुरू करते हैं। देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857 की अगर हम बात करें ना तो मैंने 3 वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, 3 वीडियो नेशनल लेवल पे एकदम डिटेल में। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो नेशनल लेवल पे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा 1857 से। मैं लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये स्क्रीनशॉट जो है ये वाला वो भी कहाँ टेलीग्राम में डाल दूंगा। देखिए हमें पता है कि जो नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा कौन था 1857, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था 10 मई को 1857 मेरठ से, ये हमें पता है। वो नेशनल लेवल का एक इवेंट हो गया, लेकिन उसके पहले भी इंसिडेंट हुए थे नेशनल लेवल पे, बरहमपुर हो गया, बैरकपुर हो गया, फिर वहाँ से होते होते वो मेरठ पहुँचते हैं, फिर मेरठ के बाद दिल्ली कैप्चर करते हैं, फिर वहाँ से रिवोल्ट स्प्रेड करता है। तो एक लैंडमार्क हमारा डेट कौन सा है 10 मई 1857 मेरठ, जिससे कि हम कहते हैं कि इंडिया लेवल पे हमारा 1857 का जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट हो चुका था।
लेकिन हम पढ़ रहे हैं बिहार के बारे में, तो बिहार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और कौन कौन से लोकेशंस हैं, कौन कौन से लीडर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 10 मई के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है वो है 12 जून, ठीक है, 12 जून याद रखिएगा। उस समय क्या था कि झारखंड जो है बिहार का हिस्सा था, तो 12 जून को सबसे पहला एक रिवोल्ट हुआ था हमारा, कहाँ, रोहिणी गांव में, रोहिणी विलेज में, और वो कहाँ है, देवघर झारखंड में। तो याद रखिएगा, अगर पूछता है ऑप्शन में ये तो आपको वो मारना है, लेकिन चूंकि वो झारखंड का हिस्सा है तो उसके बाद जो मेन इवेंट आएगा उस वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे अपने बिहार हिस्ट्री के बारे में। तो उसके बाद जो है ना, जून के बाद, 12 जून के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट महीना है फॉर द इवेंट ऑफ 1857 रिवोल्ट इन बिहार, वो है जुलाई का। जुलाई का महीना पूरा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं। सबसे पहला है कि 3 जुलाई को, सबसे पहला है 3 जुलाई को एक इवेंट होता है। देखिए याद रखिएगा, पूरे बिहार हिस्ट्री में आपको जुलाई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। 3 जुलाई को पीर अली पटना से मूवमेंट को लीड किए थे। एक थे बुक स्टॉल, यानी कि इनका एक बुक की दुकान थी जहाँ से वो बुक को पब्लिश करते थे और बुक को बेचते थे, ठीक है, याद रखिएगा। 3 जुलाई को पटना से पीर अली ने इस मूवमेंट को लीड किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बोलता है कि सबसे पहले 1857 रिवोल्ट जो है वो बिहार में कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था पटना में हुआ था, ठीक है। किसने लीड किया था, पीर अली ने किया था। इवेंट डेट तक पूछ लेता है, तो 3 जुलाई आपको याद रखना है। तो अभी इस 3 जुलाई को इन्होंने क्या किया कि डॉक्टर एल लायल जो कि ओपीएम एजेंट थे पटना में, उनकी हत्या कर दी, उनको मार दिया। किन्होंने, पीर अली ने। तो इसी के लिए 3 जुलाई के बाद, यानी कि 4 दिन, 3 जुलाई के बाद 4 दिन के बाद 7 जुलाई को इनको फांसी दे दिया गया, इनको फांसी दे दिया गया 7 जुलाई को। इस फांसी के कारण ना मूवमेंट थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब स्प्रेड होता है, फास्ट स्प्रेड होता है। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 3 जुलाई 1857 पीर अली। इसके बाद साथ ही साथ जगदीशपुर से जो हमारे कुंवर सिंह है ना, उन्होंने भी लीड करना शुरू कर दिया था मूवमेंट को। जगदीशपुर कहाँ है, तो वो है आरा में, ठीक है ना, जगदीशपुर आरा में है। उस समय कहते थे भोजपुर, यानी कि शाहबाद। तो यहाँ पे ये है हमारा आरा, पटना के जस्ट यहाँ पे है आरा, ठीक है। तो यहाँ से कुंवर सिंह ने लीड किया, जुलाई में ही स्टार्ट कर दिया था दूसरा इवेंट। तीसरा इवेंट याद रखना है आपको कि ये सब होने के बाद जो ट्रूप्स है ना, वो डिसकंटेंट मतलब कि अनसेटिस्फाइड जो कि हमारे ट्रूप्स थे, वो जाते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कहाँ है, ये देखिए मुजफ्फरपुर यहाँ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में ट्रुप्स जो है ना वो रिवोल्ट करते हैं, जो रिबेल थे, रिबेल बटालियन। इसी को देखकर दानापुर में भी, इनको देखकर दानापुर में भी रिबेल्स जो है ना वो अपने आप को अगेंस्ट में आते हैं अंग्रेज के। दानापुर कहाँ है, तो ये देखिए दानापुर पटना है ना, यहाँ पे दानापुर है। तो यहाँ मुजफ्फरपुर में हुआ था 25 को, और उसी दिन इनको देखकर दानापुर में भी जो रिबेल्स थे ना वो रिवोल्ट अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिए। तो दानापुर याद रखिएगा। तो हमारा डेट कौन कौन सा 3 हो गया, पहला 3 जुलाई हो गया, फिर उसके बाद कुंवर सिंह लीड करते हैं, फिर उसके बाद 25 जुलाई हो गया। 25 ऑफ जुलाई 1857 ये हमारा होता है जहाँ पे सोल्जर्स जो है मीटिंग करते हैं दानापुर में। ये है आपका दानापुर, ठीक है। दानापुर में ये मीटिंग करते हैं। अब होता क्या है कि मीटिंग करने के बाद एक दिन के बाद ये शाहबाद पहुंचते हैं 26 जुलाई को। तो ये डेट भी याद रखिएगा, 26 जुलाई को पहुंचते हैं वो शाहबाद और कुंवर सिंह को ज्वाइन करते हैं। अब कुंवर सिंह को ज्वाइन करने के बाद, और उनका भी, कुंवर सिंह का भी अपना ट्रुप्स था, तो वो ट्रुप्स को लेके फिर कहाँ पहुंचते हैं, आरा। अब आरा में जो है ना ये रिबेलियन ग्रुप प्लस ट्रुप्स ऑफ कुंवर सिंह दोनों मिलकर अंग्रेजों को वहाँ से हटा देते हैं, याद रखिएगा। तो ये 27 जुलाई जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क एक इवेंट है। 3 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई, ये आपको आंसर राइटिंग में डिटेल्स में लिखोगे तो ही कंटेंट पूरा हो पाएगा, ठीक है ना। प्रीलिम्स फैक्ट के लिए आपको बस ये याद रखना, 3 जुलाई 25 जुलाई। इसके बाद क्या होता है, जब 27 जुलाई को जब यहाँ पे होता है तो यहाँ पे कैप्टन दनबर थे। दानापुर है ना ये वाला कैप्टन, यहाँ पे आप देखोगे ये वाला दानापुर। तो जैसे ही हमारे 27 जुलाई को ये कैप्चर करते हैं ना आरा, जो रिबेलियन ट्रुप्स थे दानापुर से निकले थे और ट्रुप्स ऑफ कुंवर सिंह, ये दोनों मिलके आते हैं आरा। ये है हमारा आरा लोकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जब करते हैं तो फिर जो वहाँ के कमिश्नर थे पुलिस, तो उन्होंने भेजते हैं कैप्टन दरबर को, कैप्टन दनबर। अब कैप्टन दनबर सेंट फ्रॉम दानापुर टू आरा। अब यहाँ दानापुर से आरा आते हैं कैप्टन दनबर, क्यों, इनको हराने के लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही हराते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस इवेंट्स मेजर आयर, अब यहाँ पे जब हरा देते हैं तो होता क्या है, देखिए
कैप्टन दनबर आते हैं लड़ाई के लिए, लेकिन चूंकि उनके जो रिबेल्स थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, तो इनको दनबर को हरा देते हैं। अब हराने के बाद ये इन्फॉर्मेशन जाता है इनके अपर सीनियर ऑफिसर्स को, वो थे मेजर आयर। अब मेजर आयर जो हैं वो कहाँ जा रहे थे, इलाहाबाद, बिहार से बाहर इलाहाबाद की ओर, इधर इलाहाबाद की ओर। जब ये न्यूज़ सुनते हैं तो वो रिटर्न होते हैं, वापस आते हैं, वापस आने के बाद फिर से फाइट करते हैं। तो याद रखिएगा, मेजर आयर गोइंग टुवर्ड्स इलाहाबाद रिटर्न टू आरा। और फिर 3 अगस्त को, याद रखिएगा ये डेट फिर इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मेजर आयर की हम बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले चीज़ कि जुलाई के महीने में ये 2 चीज़ हुआ, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे ही आपको 27 जुलाई को कैप्टन दनबर दानापुर से आरा आते हैं और वो हार जाते हैं, तो उस समय के जो कमिश्नर थे और जो गवर्नर जनरल थे हमारे, वो क्या करते हैं कि 4 जिलों में मार्शल लॉ लगाते हैं 30 जुलाई को। ये है हमारा 30 जुलाई। तो याद रखिएगा ये जुलाई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 जुलाई को हमारा लगता है मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ कहाँ कहाँ लगता है, वो लगता है पटना, सारण, तिरहुत और चंपारण। पटना, सारण, तिरहुत और चंपारण, पटना, सारण, तिरहुत और चंपारण, ठीक है ना। इन इलाकों में लगाते हैं वो मार्शल लॉ। तो कई बार ये लोकेशन, ये चारों के चारों लोकेशन भी पूछ देता है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जुलाई का महीना आपको पूरा याद हो गया होगा। 3 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई और 30 जुलाई, ये जुलाई का महीना आपको याद हो गया होगा। तो यही है, जब 30 जुलाई को मार्शल लॉ लग जाता है और फिर मेजर आयर जब इलाहाबाद जा रहे होते हैं तो न्यूज़ सुनते हैं तो वापस लौटते हैं कहाँ, आरा की ओर। और जब आते हैं तो आने के वक्त इन दोनों के बीच लड़ाई होता है। किसके बीच, तब तक कुंवर सिंह आरा में ही थे, तो ये मूव करते हैं ऊपर की ओर, आ रही है कुंवर सिंह। तो मेजर आयर जो इलाहाबाद से लौटता है और कुंवर सिंह मूव करते हैं, दोनों का मिलन कहाँ होता है, बीबीगंज में। 3 अगस्त को मिलते हैं दोनों बीबीगंज में। ये है आपका मुजफ्फरपुर में बीबीगंज, ठीक है ना। तो बीबीगंज में लड़ाई होता है। अब बीबीगंज में लड़ाई होता है, फाइनली यहाँ पे कुंवर सिंह हार जाते हैं और मेजर आयर जीत जाते हैं। तो फिर होता क्या है, होता ये है कि यहाँ से आपको 12 अगस्त, उसके बाद मुजफ्फरपुर के बाद 3 अगस्त के बाद 12 अगस्त को जो है यहाँ से मेजर आयर जीतने के बाद कूच करते हैं कहाँ, आरा की ओर, और यहाँ पे जगदीशपुर को भी कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब जगदीशपुर को वो कैप्चर कर लेंगे तो फिलहाल होगा क्या, होगा ये कि यहाँ से जो कुंवर सिंह है ना, वो अपना इलाका छोड़कर फिर निकलते हैं बिहार के बाहर। और यहीं से हमारा शुरू होता है हिस्ट्री ऑफ जो कुंवर सिंह का जो रोल है ना इस 1857 रिवोल्ट में, वो यहाँ से शुरू होता है। तो ये आपका एक बैकग्राउंड हो गया कुंवर सिंह के मूवमेंट को लीड करने के पहले के कुछ मेजर इवेंट्स, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब इस 12 अगस्त को जब मेजर आयर जो है आरा को कैप्चर करते हैं, तो फिर यहाँ से कुंवर सिंह बिहार के बाहर निकलते हैं और अलग अलग जगहों पे जाते हैं। तो एग्जाम में जो है ना पूछता है कि एक सीरीज ऑफ लोकेशन जहाँ पे कुंवर सिंह गए थे वहाँ पे क्या क्या इवेंट हुआ था, या कई बार लोकेशन ही पूछ लेते हैं। और खासकर मेंस में आपको ये अगर एक एक लोकेशन मेंशन करोगे कुंवर सिंह के बारे में और विद एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ और एट दिस प्लेसेस, तो वो काफ़ी फेच करेंगे मार्क्स। तो आप देखिए यहाँ से कुंवर सिंह जो है 12 अगस्त 1857 हो गया। तो इसके बाद वो बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलेंगे तो वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं वो रीवा। ये है आपका रीवा, मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे है रीवा, ठीक है। अब होता क्या है कि जब रीवा जाएंगे ना, ये अलग अलग इनका सीरीज ऑफ इवेंट होगा। ये आपको लोकेशन याद रखना है, 100% आता है एग्जाम में। सबसे पहले वो आते हैं सितंबर 1857 में रीवा में। अब रीवा जाते हैं तो रीवा में जो थे वहाँ के लोकल राजा, ठीक है ना, तो रीवा के राजा जो हैं वो उनको एंटर करने से रोक देते हैं। और प्लस वहाँ के एक और पॉलिटिकल मास्टर थे, वो कौन थे, लेफ्टिनेंट ऑसबॉर्न, ठीक है ना। तो रीवा के किंग और लेफ्टिनेंट ऑसबॉर्न, ये दोनों कुंवर सिंह को रीवा में रोक देते हैं। तो रीवा में मेजर इवेंट कौन सा हो गया, सबसे पहली बात कुंवर सिंह बिहार के बाहर सबसे पहले कहाँ जाते हैं, तो रीवा में जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के किंग और लेफ्टिनेंट ऑसबॉर्न ने उनको रोक देते हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे ही रोकते हैं तो वो यहाँ से निकलते हैं बांदा की ओर। देखिए सीरीज, ये आपको लोकेशन याद रखिएगा, ये है आपका रीवा, यहाँ पे है, ये आपका है रीवा मध्य प्रदेश। फिर आपका ये जाएंगे बांदा यूपी, फिर जाएंगे कल्पी जाएंगे ये यूपी में, फिर कानपुर जाएंगे, फिर लखनऊ जाएंगे, फिर यहाँ से आपको ये आजमगढ़ आएंगे, फिर गाजीपुर आएंगे, फिर जगदीशपुर आएंगे, ठीक है ना। ये लोकेशन आपको याद रखना है कैसे ये इनका मूवमेंट होता है। तो रीवा देख लिया, फिर ये आएंगे बांदा। बांदा में क्या होगा, निशान सिंह के साथ मिलेंगे। ये बांदा में निशान सिंह इनको ज्वाइन करते हैं, किनको, कुंवर सिंह को। अब इनको लेके फिर वो निकलते हैं कल्पी। ये है आपका कल्पी उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ग्वालियर ट्रुप्स जो है ना ज्वाइन करते हैं कुंवर सिंह को। जो ग्वालियर है ना इधर MP, यहाँ से निकल के आपको वहाँ के ट्रुप जो है साथ करते हैं।
अब ये जो है इन ट्रूप्स के साथ कुंवर सिंह का अपना ट्रूप्स हो गया, अपना बटालियन हो गया, अपना लोग वहाँ पे हो गए, प्लस ग्वालियर ट्रूप्स, ये दोनों कल्पी में मिल गए और फिर कल्पी के बाद ये पहुँचते हैं कानपुर। ये है आपका कानपुर, ठीक है ना। अब कानपुर याद रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा, दिसंबर 1857, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 1857 को नाना साहेब और कुंवर सिंह दोनों मिलते हैं और फाइट करते हैं किसी अंग्रेज से, ठीक है। तो ये दिसंबर याद रखिएगा, बैटल ऑफ कानपुर, ये याद रखिएगा। एग्जाम में पूछता है कि किन के बीच हुआ था, कब हुआ था। तो 1857 दिसंबर में हुआ था, नाना साहेब और कुंवर सिंह और इंग्लिश के बीच में। इस लड़ाई के बाद क्या होता है कि जो हमारे कुंवर सिंह है वो निकलते हैं लखनऊ, ये है कानपुर, और फिर यहाँ से लखनऊ। जब वो लखनऊ पहुँचते हैं तो लखनऊ पहुँचने के बाद वहाँ के थे अवध, शाह ऑफ अवध, ठीक है ना। तो वो इनको बहुत वेलकम करते हैं कुंवर सिंह को, क्योंकि वो 80 साल के हो चुके थे। ड्यूरिंग द फाइट ऑफ 1857 उनकी उम्र 80 वर्ष हो गई थी, और 80 की उम्र में इतना इंथुसियाज्म के साथ फाइट करना वो बहुत बड़ा काबिल तारीफ था। तो जब ये पहुंचते हैं लखनऊ तो वहाँ पे शाह ऑफ अवध थे ना, वो उनको 3 चीज़ देते हैं, याद रखिएगा, 3 चीज़ याद रखिएगा। पूछता है एग्जाम में कि शाह ऑफ अवध गेव कुंवर सिंह 3 थिंग्स। पहला कि रोब ऑफ ऑनर, यानी कि एक ऑनररी गिफ्ट होता है या फिर एक पुरस्कार होता है कि प्रोत्साहन के लिए, ठीक है ना। तो एक रोब ऑफ ऑनर दिया गया। दूसरा, उनको फरमान दिया गया। फरमान जैसे कि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि फारूक सियार ने अंग्रेजों को 1717 में क्या दिया था, फरमान दिया था 10 तक, जैसे कि वो फ्री ट्रेड पासेस कर सकते थे बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए, ठीक है। तो वैसे ही फरमान इनको मिला आजमगढ़ के लिए। आजमगढ़ कहाँ पे है, तो ये देखिए आपको यहाँ पे है आजमगढ़, बिहार बॉर्डर के जस्ट इधर यहाँ पे, ठीक है। तो आजमगढ़ का इनको फरमान मिल गया, तो वहाँ पे आजमगढ़ रूल करते हैं। प्लस में इनको 12,000 रुपये कैश में दिया गया था। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि आजमगढ़ में इनके साथ क्या हुआ था, ठीक है। अब जब इनको फरमान मिल जाता है तो दिसंबर से लेकर मार्च तक ये आजमगढ़ में आराम से अपना काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मार्च 17 को फिर एक इवेंट होता है, मार्च 17 1858 को, कि जो हमारे कॉलोनल मिलमैन होते हैं ना, वो अटैक करते हैं कुंवर सिंह को आजमगढ़ में। कॉलोनल मिलमैन अटैक करते हैं मार्च में, याद रखिएगा। ये इसमें जो भी अंग्रेज कैप्टन्स या कॉलोनल्स है ना, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसमें प्रीलिम्स के लिए आप अगर नाम याद रखना है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंस के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो 17 मार्च 1858 को कॉलोनल मिलमैन जो अटैक करते हैं आजमगढ़ में, ये है आपका आजमगढ़ लोकेशन यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये करते हैं तो अटैक करने के बाद कुंवर सिंह तब तक उस समय क्या था, शाह ऑफ अवध का हेल्प था, उनका खुद का ट्रुप्स था, और भी जो आजू बाजू के लीडर्स थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे। तो कॉलोनल मिलमैन जो है ना वो हार जाते हैं। अब जब ये हार जाते हैं तब तक उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग कुंवर सिंह को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो गए थे, यानी कि उनसे एक खतरा महसूस कर रहे थे वो। तो फिर उन्होंने क्या करते हैं कि 2 और अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को सेंड करते हैं आजमगढ़ के, जाओ भाई कुंवर सिंह को हरा के आओ। तो वो कौन थे, कॉलोनल मार्कर एंड एडवर्ड लिंगार्ड, और खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्ड लिंगार्ड, ठीक है ना। तो ये दोनों कहाँ पहुँचते हैं, ये पहुँचते हैं आजमगढ़, यहाँ पे है आजमगढ़ यूपी में। आजमगढ़ आते हैं और यहाँ फाइट करते हैं। तो अब यहीं पे एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कुंवर सिंह थे उनका एक लड़ाई करने का स्ट्रेटेजिक तरीका भी था। वो क्या था कि जहाँ भी मौका मिलता वो मार करते थे, लड़ाई करते थे, और जहाँ अगर छुपने का मौका मिला छुपते थे, नहीं की तरह से गोरिल्ला वॉरफेयर भी करते थे वो। हालांकि गोरिल्ला वॉरफेयर में इनके छोटे भाई अमर सिंह ज़्यादा एक्सपर्ट थे, लेकिन इनका भी वो टेक्निक था, जहाँ पे छुपना पड़ा छुपते थे, जहाँ पे मारना पड़ा मारते थे, और पता नहीं चलता था अंग्रेज़ों को। इसलिए काफ़ी 1 साल तक ये छकाते रहे अंग्रेज़ों को, ठीक है। तो ये जो है ना, अब जब जैसे ही एडवर्ड लिंगार्ड और कर्नल मार्क ये जो आजमगढ़ पहुंचते हैं, तो आजमगढ़ में इन दोनों के बीच लड़ाई होता है। लेकिन वहाँ अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा अगर वीक देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, इन ए स्ट्रेटेजिक मूव, वो जो आजमगढ़ से कहाँ आते हैं, गाजीपुर। ये है आपका आजमगढ़ के नीचे, यहाँ पे है गाजीपुर, ठीक है। तो वो आते हैं गाजीपुर। अब जब ये गाजीपुर आते हैं तो यहाँ पे स्टे करते हैं। तो 21 अप्रैल 1858, ये भी एक हमारा लैंडमार्क इंपॉर्टेंट डेट है कि 21 अप्रैल 1858 यहाँ पे ब्रिगेडियर डगलस होते हैं। ब्रिगेडियर डगलस ये क्या करते हैं कि गाजीपुर में एक सरप्राइज अटैक करते हैं कुंवर सिंह पे सुबह। 21 अप्रैल याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1858 ब्रिगेडियर डगलस ये जो है वो अटैक करते हैं किस पे, गाजीपुर में कुंवर सिंह पे। अब जब वो गाजीपुर में अटैक करेंगे तो उनमें लड़ाई होता है। लड़ाई करने के बाद उसी दिन रात को क्या होता है कि हमारा जो ये कुंवर सिंह है ना, वो गंगा घाट को क्रॉस करते हैं। गाजीपुर है ना, गाजीपुर और बक्सर यहीं पे आसपास है, ठीक है ना, बिहार से सटा हुआ है गाजीपुर। तो गाजीपुर से वो क्रॉस करते हैं, गंगा नदी को क्रॉस करते हैं, पहुँचते हैं शिवपुर घाट पे। तो इसमें ये घाट याद रखिएगा, ये पूछ लेता है एग्जाम में कि कुंवर सिंह जो है वो गंगा घाट क्रॉस करके गंगा नदी क्रॉस करके किस घाट पे पहुंचे थे। वो कौन सा था, वो था हमारा एक शिवपुर घाट,
याद रखिएगा। अब जब वो शिवपुर घाट पहुँचते हैं तो वो जगदीशपुर आ जाते हैं। अब जगदीशपुर आने के बाद ठीक इसके 2 दिन के बाद 21 अप्रैल 1858 के 2 दिन के बाद यानी कि 23 अप्रैल को क्या होता है कि 23 अप्रैल को फिर से एक लड़ाई होता है, और वो लड़ाई इनका आखिरी लड़ाई होता है। वो उनका आखिरी लड़ाई होता है ली ग्रैंड के द्वारा। कैप्टन ली ग्रैंड को भेजा जाता है कुंवर सिंह के फाइट करने के लिए, ठीक है ना। तो वो कहाँ था? जगदीशपुर। तो याद रखिएगा 23 अप्रैल 1858, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है एक, जिसमें सीरीज ऑफ डेट अभी आप घबराना नहीं है, 1-2 बार देखिएगा वीडियो पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर बुक पढ़िएगा याद हो जाएगा। 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रैंड जो है वहाँ करते हैं। और ये जो था ना 23 अप्रैल 1858 ये इनका लास्ट बैटल होता है कुंवर सिंह का, लास्ट बैटल, क्योंकि इसके बाद ये काफ़ी जख्मी हो जाते हैं। और इसके 3 दिन के बाद 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की डेथ हो जाती है। तो ये आपको डेट याद रखना है, 26 अप्रैल 1858 कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? जगदीशपुर। तो जहाँ से ये निकले थे और उसके बाद रीवा, बांदा, कल्पी, उसके बाद कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, उसके बाद गाजीपुर, फिर जगदीशपुर, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करके लड़ाई लड़के और अपने ही जगह पे उनकी डेथ हो जाती है। तो ये इनका एक सीरीज ऑफ इवेंट था। इसके बाद क्या होता है कि जब कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो इनके छोटे भाई अमर सिंह है ना, वो लीड करते हैं मूवमेंट को, और एक पैरेलल गवर्नमेंट हमारा वो बनाते हैं। कहाँ पे? जगदीशपुर में, यहाँ जगदीशपुर में, आरा में, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछता है? अब इससे क्वेश्चन ये पूछता है कि इनके फॉलोअर्स कौन कौन थे, हु वेर द फॉलोअर्स ऑफ कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह के 3-4 फॉलोअर्स का नाम याद रखिएगा। इस टॉपिक से आपको लीडर और लोकेशन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके जो सबसे पहले लीडर थे वो कौन थे? अमर सिंह के छोटे भाई, फिर रीत नारायण सिंह हो गए, फिर निशान सिंह और श्री कृष्ण सिंह। ये 4 नाम आपको याद रखना है कि हु वेर द फॉलोअर्स ऑफ कृष्ण सिंह। तो वो थे हमारे, ये चारों याद रखेगा। फिर ये पूछता है कि कुंवर सिंह का रोल क्या क्या था हमारे इस 1857 के रिवोल्ट में। तो इनका जो रोल अगर हम बात करें तो रोल में आप ये कह सकते हैं कि कैसे इनके एक्टिविटी के कारण बिहार में अलग अलग जगहों पे अलग अलग जमींदार जो है इंस्पायर होते हैं, और साथ ही साथ न सिर्फ बिहार के बल्कि बिहार के बाहर के भी जो एडजॉइनिंग एरिया जो झारखंड है वहाँ के भी लोकल लीडर्स हो गए, कुछ ट्राइबल लीडर्स हो गए, वो इंस्पायर होते हैं और अपने जगह पे रिवोल्ट करते हैं। तो वो आप इसमें लिख सकते हो कि रोल ऑफ कुंवर सिंह में कि ही डिड नॉट ओनली इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ बिहार बट ऑल्सो द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ झारखंड, लाइक पलामू में नीलांबर एंड पीताम्बर थे जो वहाँ के हेड थे। तो झारखंड में अगर देखोगे तो वो एक इंपॉर्टेंट सेंटर था पलामू 1857 रिवोल्ट का। फिर हजारीबाग हो गया, सिंहभूम हो गया, ठीक है ना। तो इन सब एडजॉइनिंग एरिया जो प्लस बिहार के अंदर के भी चीज़ों को कुंवर सिंह ने इंस्पायर किया था, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। फिर एग्जाम में ये पूछता है कि पटना और आरा तो हमारा इंपॉर्टेंट सेंटर था, लेकिन पटना और आरा के बाद कौन कौन से ऐसे और इम्पोर्टेंट सेंटर थे, तो वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैप आपको याद होना चाहिए और यहाँ पे कौन कौन सा लोकेशन और किस लोकेशन पे कौन सा लीडर ने रिवोल्ट किया था। तो देखिए अगर हम बात करेंगे ऊपर से इधर से घूमते हुए जाएंगे तो देखिए अगर हम बात करेंगे छपरा में, तो छपरा में हुसैन अली थे। छपरा में हुसैन अली ने रिवोल्ट को लीड किया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रोहतास में, तो यहाँ पर सरनाम सिंह ने लीड किया था। सरनाम सिंह ने लीड किया था। फिर ये 4 लोकेशन है हमारा, अरवल, औरंगाबाद, गया और नवादा। इन 4 जगहों से एक लीडर थे जीवधर सिंह। जीवधर सिंह जो थे वो इन चारों जगहों से लीड किए थे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है नवादा में ही जीवधर सिंह तो मेन थे ही, प्लस अदर इंपॉर्टेंट लीडर वो है नाना सिंह। तो ये लीडर आपको याद रखना होगा, नाना सिंह, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है राजगीर। तो राजगीर से हमारा लीड करते हैं हैदर अली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा हैदर अली को, क्योंकि ये जो है ना हैदर अली यही जो है आपको कैदियों को लेके आपको गया, नवादा ये सब होते हुए गया जेल में भी अटैक वटैक करते हैं और वहाँ के कैदियों को छुड़ा लेते हैं। तो 3 अगस्त 1857 को गया जेल में अटैक होता है, वहाँ के कैदियों को रिहा किया जाता है। तो ये डेट याद रखिएगा, 3 अगस्त 1857 जेल में गया जेल को कब्जे करते हैं लोग। तो ये हमारा राजगीर जो है ना, राजगीर में थे हैदर अली, ये आपको याद हो गया। प्लस भागलपुर अगर हम बात करें तो यहाँ गुनी झा थे। भागलपुर में कौन थे? गुनी झा। और यहाँ पे 2 इन्फेंट्री थे, 32nd नेटिव इन्फेंट्री और 5th इरेगुलर इन्फेंट्री कैवलरी। इसने क्या है ना कि रिवोल्ट किया था भागलपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम आएंगे पटना में, तो पटना में तो बहुत फेमस है, आपको सबको पता है, वहाँ पीर अली थे, अली करीम थे, लुपो अली खां थे, उसके बाद मीर अली थे। ये चारों आपको नाम यानी एटलीस्ट 2 याद रखिएगा। पटना से 2 नाम याद रखना है आपको, एक तो थे पीर अली और दूसरा था आपको अली करीम। 2 नाम याद रखना है, बाकी 2 भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपको याद रखना होगा।
प्लस में अगर हम पटना छोड़ के और अगर बात करें तो वो कहाँ है, वो है हमारा एक है चंपारण और सुगौली। देखिए सुगौली है ना, सुगौली हमारा इंडो नेपाल बॉर्डर का एक एडजॉइनिंग एरिया है। वहाँ पे कुछ कैवलरी ने 12 इरेगुलर कैवलरी ने वहाँ पर रिवोल्ट किया था। वहाँ ES होम्स करके जो ऑफिसर थे उनको उन्होंने मार दिया, ठीक है ना। तो इसी सुगौली में जो ये रिवोल्ट किया था ना इन्होंने, इसके कारण चंपारण में भी ये विद्रोह शुरू हो गया था। तो आप देख सकते हो, इसको अगर आंसर राइटिंग में लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि न सिर्फ पटना और आरा हमारा एक एडजॉइनिंग एरिया था जहाँ पर रिवोल्ट एक मेन सेंटर पकड़ा था, बल्कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी ये रिवोल्ट फैला था और बिहार में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। तो लोकेशन में आप दे सकते हो कहाँ, आप दे देना यहाँ पे छपरा, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, फिर भागलपुर, पटना, चंपारण, सुगौली, ये लोकेशन और प्लस में इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स। तो ये आपका एक स्प्रेड ऑफ मूवमेंट इन बिहार हो गया अलग अलग लोकेशन पे अपार्ट फ्रॉम पटना एंड आरा, जगदीशपुर, ठीक है ना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है, फिर इसमें आप ये भी दे सकते हो कि ये जो रिवोल्ट था ना सिर्फ इंडिया लेवल पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी था, क्योंकि इंडिया लेवल पे बात करेंगे तो आप देखोगे जो अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला जो है वो फैजाबाद से, फिर बेगम हजरत महल लखनऊ से, और भी बख्त खान, जनरल बख्त खान दिल्ली से अंडर लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर मुस्लिम, फिर नाना साहब हमारा ये जो है कानपुर से, कुंवर सिंह बिहार से। तो नेशनल लेवल पे भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी चल रहा था, और बिहार में भी हमारे यहाँ पे हुसैन अली खान हो गए, फिर हैदर अली खान हो गए, ये सब क्या कर रहे थे, अलग अलग मुस्लिम लीडर्स थे, पटना में पीर अली थे, अली करीम थे, और प्लस में हिंदू लीडर्स भी थे। तो न सिर्फ इंडिया लेवल पे बल्कि बिहार लेवल पे भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल था ये, ठीक है। ये हमारा 1857 वो रिवोल्ट इन बिहार। तो ये हम कह सकते हैं आंसर राइटिंग में अलग अलग पॉइंट्स में कि मतलब आफ्टर इफेक्ट ऑफ रिवोल्ट 1857। अब इसके बाद जब ये हो गया तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये मूवमेंट फेल क्यों हो गया। फिर बिहार में भी फेल हुआ है ये, क्योंकि इंडिया लेवल पे फेल हो गया था, तो यहाँ भी फेल हुआ है। कारण क्या था, इंडिया लेवल पे अलग था, वहाँ प्लानिंग नहीं था, कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं था स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बहादुर शाह जफर वीक हो चुके थे। तो वैसे ही बिहार में भी कुछ रीजन रहा होगा, वो कौन कौन सा था। तो इन एरियाज़ में जो है ना, इन एरियाज़ में जो ज़मींदार हैं वो हमारा साथ तो दिए, लेकिन बहुत से ज़मींदार थे जो रिवोल्ट कर दिए। रिवोल्ट इन द सेंस कि वो अंग्रेज़ों के साथ में आ गए, हमारा साथ ना देके अंग्रेज़ों का साथ दे दिए, इस कारण से मूवमेंट फेल हुआ। तो इसमें हमें देखना है कौन कौन से वो लोकेशन थे और कौन कौन से लीडर थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दे दिया, डिस्पाइट कि वो हम अपने लोग थे और हमें हमारा साथ देना चाहिए था। तो वो देखिए, ये 4 आप लोकेशन याद रखिएगा। पहला है हथुआ, ये कहाँ है, गोपालगंज में। देखिए ये आपको गोपालगंज है, ये आपको गोपालगंज है यहाँ पे, ठीक है ना, यूपी से सटा हुआ। तो यहाँ के ज़मींदार ने मना कर दिया और साथ दे दिया अंग्रेज़ों का। फिर आता है हमारा यहाँ पे पंडौल, ये है मधुबनी, ये देखिए मधुबनी इलाका है, नेपाल से सटा हुआ, यहाँ के ज़मींदार ने हमारा साथ नहीं दिया। फिर आता है हमारा बेतिया, वेस्ट चंपारण जो हो गया, यहाँ के ज़मींदार ने साथ नहीं दिया। फिर डुमराव, बक्सर, डुमराव यहाँ पे देखिए ये आपका यूपी से सटा हुआ है ना, बक्सर यहाँ पे कैमूर, फिर रोहतास, तो यहाँ पे बक्सर है, बक्सर के ज़मींदार ने साथ नहीं दिया। और साथ ही साथ मुंगेर जो है वो काफ़ी एलिनेट, मुंगेर, लखीसराय वगैरह काफ़ी एलिनेट रहा है, यानी कि इस रिवोल्ट में ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहा, ना के बराबर था। तो लोकेशन हो गया आपका, और प्लस ये लीडर्स हो गए, ये सब लोकेशंस हो गए। तो ये आप दे सकते हो कि इनका पार्टिसिपेशन नहीं था, इस कारण से हमारा रिवोल्ट जो है वो फेल हो गया है, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें पूरा का पूरा, तो ये आपको सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें लोकेशंस हो सकते हैं और लीडर्स हो सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो को आप थोड़ा सा 1-2 बार देखिएगा और बुक को पढ़िएगा, तब जाके पूरा ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है, यहाँ तक आई गेस मैंने बहुत ट्राई किया अच्छे से समझाने का टॉपिक को, क्योंकि इससे हर एक पॉइंट से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और मेंस में तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने ही होंगे, तभी जाके 4-5 पेज हो पाएगा। 38 मार्क्स लाने हैं आपको। सिंपली लिख देगा एक लाइन की, डिस्कस द काउजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स फेल्योर, या बोल देगा व्हाट वाज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द बिहार। तो अब क्या करोगे, उसके लिए आपको कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट ऐसे ही है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका इवेंट खत्म होता है। इसके बाद हमारा शुरू होगा क्या, नेशनल हिस्ट्री ऑफ बिहार, जो हमारा अर्ली फेज से शुरू होगा 1885 से लेकर 1947 तक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो में अगर कहीं कोई डाउट होगा तो पूछेगा, मैं ट्राई करूँगा कमेंट करने का, ठीक है। तब तक वीडियो देखिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।